नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको दिखा रहा हूं 3 BHK का अपार्टमेंट कुमार पार्थ टावर बानेर में। कुमार पार्थ टावर बानेर, जहां पे मैं आपको जो टूर आपको कराने वाला हूं उसका मॉडल यहां पे दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं, बट एग्जैक्टली मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदर बता दूंगा। तो बेसिकली कुमार पार्थ टावर है, 3 BHK का अपार्टमेंट आपको दिखाऊंगा। 1177 यानी 1177 का कारपेट होने वाला है। अभी हम बात करेंगे कि उसकी एंट्रेंस जो है ना यहाँ पे होने वाली है। तो एंट्रेंस इस तरीके से आप देख रहे हो, मैं जस्ट आप वहाँ पे रुके, इस तरीके से एंट्रेंस होने वाली है। बट फ्लैट के बाहर ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना, ये आपको हर फ्लैट के बाहर इतना स्पेस मिलेगा जो कि आप अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। मॉडल रखा हुआ है, बट मैं आपको टूर कराने वाला हूँ, तो प्लीज़ अंदर आ जाए। देखो, एंट्रेंस पे मिल जाएगी अच्छी खासी डोर एंड एक आपको इस तरीके की डिजिटल लॉक। ठीक है, आप प्लीज़ अंदर आ जाएं, आप जाए इधर से ताकि मैं इसको क्लोज करूं और मैं आपको दिखा पाऊं कि आपका ये एंट्रेंस जैसे फ्लैट के अंदर आ गए तो ये हो जाती है आपकी लॉबी स्पेस। ये है आपकी एंट्रेंस लॉबी, जहां पे सामने आपको मिरर दे दिया गया है। ठीक है, और स्पेस काफ़ी अच्छा है, कुछ और भी प्लान कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो मेरे सामने आ जाती है लिविंग और डाइनिंग स्पेस। 3 BHK का अपार्टमेंट है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, लॉबी से आगे आते हैं ना तो आ जाती है लिविंग और डाइनिंग स्पेस। वो है कैसी? एक बड़ी सी लिविंग और डाइनिंग स्पेस आ जाती है। ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये है आपका लिविंग। आगे का जो सेक्शन देख रहे हो ये है डाइनिंग। जहाँ पे डाइनिंग की बात की जाए तो 6 लोगों की डाइनिंग लगाई गई है एंड स्पेस काफ़ी अच्छा खासा। नीचे आप देखेंगे ना, जहाँ पे आपको चीज़ें नहीं रखी गई हैं वो आपका मूविंग एरिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लिविंग अच्छी खासी आ गई। ठीक है, अब हम देख लेंगे यहाँ पे आपकी ये आपकी डाइनिंग आ गई, यहाँ पे आ रही है आपकी लिविंग एरिया। एग्जैक्टली जो मैं साइज़ की बात करूँगा ना तो 23x11.8 की साइज़ हो जाती है। 23x11.8 जो कि 3 BHK का अपार्टमेंट है। आपने डाइनिंग देख लिया, अब आप देख लो आपकी लिविंग स्पेस कैसी है। तो आप आगे आ जाए प्लीज़। तो वहाँ, हाँ, थोड़ा सा आगे है, थोड़ा और आगे है। तो यहाँ से आपकी, जहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो रही है, ये है आपकी लिविंग स्पेस। डाइनिंग मैंने पहले दिखा दिया था और दोनों कंबाइन करके काफ़ी बड़ा सा आपका लिविंग और डाइनिंग हो जाता है, जहाँ पे आपका सोफ़ा, यहाँ पे सेंटर टेबल, सामने टेलीविज़न आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आपको 2 चेयर, अच्छे खासे सोफ़ा चेयर आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो भी स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार वापस आप पीछे जाएँ प्लीज़। हाँ, तो ये है आपकी प्रॉपर लिविंग और डाइनिंग स्पेस, जिसकी साइज़ है आपकी 23x11.8 की। बड़ी सी आपकी लिविंग डाइनिंग देख लिया आपने। अब हम देख लेते हैं आपको लिविंग के साथ आपकी बालकनी कैसी आ रही है। प्लीज़ कम आइए। अब आप जैसे आगे आते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको मिल जाते हैं स्लाइडिंग डोर्स 6 ट्रैक में। आपको 4 ट्रैक में ग्लास डोर हैं और 2 ट्रैक में आपके मॉस्किटो मैस मिल जाते हैं। मॉस्किटो मैस इस तरीके के हैं। ठीक है, ये देख लो मॉस्किटो मैस एंड इस तरीके के आपको आ जाते हैं ग्लास डोर। ठीक है, और अब आप आते हैं बालकनी में तो आप देखेंगे कि 5.9x11.8 की आपको बालकनी मिल रही है। ऊपर से इनक्लोज्ड इस तरीके से आप यहाँ पे सेटिंग की व्यवस्था कर सकते हैं। ऑथेंटिक सी रेलिंग आपको मिल जाती है, साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, आइए। अभी हमने इंटर किया था तो बाहर मैंने आपको थोड़ा स्पेस बताया। जब आप फ्लैट के अंदर आए तो आपने देखा ये आपको लॉबी स्पेस मिल जाती है, लिविंग डाइनिंग बताई एंड इधर आ जाती है आपकी किचन स्पेस। आई किचन में आप जैसे आएंगे ना तो इस तरीके की किचन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी किचन आपको मिल जाती है। एल शेप में प्लेटफॉर्म है, यहाँ तक आपका किचन एरिया है। बेसिकली आगे की ओर आपको रेफ्रिजरेटर दे दिया गया है एंड किचन के प्लेटफॉर्म की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नीचे आपको क्लोज कैबिनेट्स मिल रहे हैं, ऊपर आपको क्लोज कैबिनेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आपका किचन आ जाता है। आप प्लान में देखो एग्जैक्टली 8x11.6 की किचन है। लगभग आप इसको 11.5/8 हो गया, 8x8 हो गया आपका 88, लगभग आपका 94-95 स्क्वायर फीट का आपका सिर्फ किचन है। और यहाँ पे आ जाती है आपकी यूटिलिटी एरिया को इनक्लोज कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3.8x11.6 लगभग 11.5 यानी 44 लगभग, अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूं तो वो हो जाती है 130 से 140 स्क्वायर फीट के आसपास। ठीक है, जो कि बड़ा सा आपका स्पेस मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो यूटिलिटी सेक्शन है, बेसिकली यहाँ पे आपकी वॉशिंग मशीन पॉइंट एंड टैप लग जाएगी। और ये जो आपका आ रहा है, इधर तक किचन था, इसके आगे का स्पेस आपका यूटिलिटी एरिया था, तो यहाँ पे भी स्टोरेज बना दिया गया। तो आपको चाहिए तो यहाँ पे भी आप अपना कटलरी, आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं और जो भी आपको दिमाग में प्लान किया है किचन में जो चीज़ें रखनी चाहिए। वॉशिंग मशीन यहाँ पे लग गया। वेंटिलेशन के लिए आप देखो बड़ा सा आपका वेंटिलेशन के लिए आपको विंडोज दे दिया गया है। तो बेसिकली मुझे इसका प्लान थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। रीज़न है कि देखो यहाँ पे
कि ये चीज़ें सिर्फ क्लीन करने की चीज़ें नहीं रख सकते, बल्कि जो भी आपको बर्तन चाहिए, कटलरी चाहिए या जो ग्रॉसरी चाहिए वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। आगे आपकी वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविज़न हो गया, इधर आपके किचन के सारे सिंक दे दिया गया है, इधर आप अग्नि लगा सकते हो, इधर आपकी इधर आपकी रेफ्रिजरेटर आ गई, ऊपर आपको मिल जाता है क्लोज कैबिनेट्स। तो एक बड़ा सा आपका किचन आ जाता है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से प्लान की गई है, ठीक है। तो अब मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 3 बेडरूम, और ये 3 बेडरूम का अपार्टमेंट है। पहले बेडरूम की बात की जाए तो यहाँ पे आ रही है आपकी फर्स्ट बेडरूम। तो पहले हम चलते हैं, बेसिकली ये पहला बेडरूम क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 बेडरूम आपको आगे की ओर मिल जाते हैं। आगे आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे, जिसमें आपका दूसरा और तीसरा बेडरूम हो जाएगा। तो पहले बेडरूम हम चलेंगे, लेट्स से बाहर से कोई आपको मेहमान आते हैं आपके यहाँ, तो आप उनको ये दे सकते हो पहला बेडरूम। तो आगे के 2 बेडरूम में ना आपको एक प्राइवेसी बन जाएगी, ठीक है। तो पहले बेडरूम की बात की जाए तो आप देखो एक अच्छी खासी बेड आ गई है, दोनों साइड में साइड टेबल्स है, मूविंग एरिया अच्छी खासी है, इधर आ रही है वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज, बड़ी सी विंडोज आ जा रही है। एंड जो भी टाइल्स लगाए गए हैं बड़े ब्लॉक्स में लगाए गए हैं। सामने आपकी टेलीविजन यूनिट हो गई, और इधर आ जाती है आपकी वार्डरोब, और ये सारी आपकी पहले बेडरूम के अंदर है। और इसकी अगर मैं साइज की बात करूँ तो 12x11.6 यानी 11.5 की साइज हो जाती है, ठीक है। अब आ जाए इसके अटैच वॉशरूम में, आइए। ये इसका अटैच वॉशरूम, यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉश बेसिन है, इधर आ रही है कमोड, वेट एंड ड्राई को अलग कर लिया गया है, इधर आ जाती है आपकी शावर एरिया। जो भी फिक्सचर एंड फिटिंग्स है वो जगुआर ब्रांड की है। वेंटिलेशन पर्पस विंडोज, एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं, स्पेस काफी अच्छा है, वेट एंड ड्राई को अलग कर लिया गया है। डोर की क्वालिटी, कलर और टेक्सचर सेम है थ्रू आउट द अपार्टमेंट, ठीक है। आइए, एंड उसके बाद जैसे आप बेडरूम के बाहर भी आते हैं ना, तो ये देखेंगे एक अच्छी खासी आपको स्पेस मिल जा रही है। तो इसका भी यूटिलाइज आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, क्योंकि देखो स्पेस है तो आप उसका यूजेस आप दिमाग में लगा सकते हो, या इंटीरियर वाले को बुला सकते हो, अच्छा खासा यूजेस आपको बता देंगे, ठीक है। तो आपने पहला बेडरूम देख लिया, आइए आपने देखा पहला बेडरूम इधर। अब आपको हम दिखाएंगे आपके दूसरा बेडरूम। तो आप जैसे इधर आएंगे तो यहाँ पे आ रही है आपकी सेकंड बेडरूम, आइए। सेकंड बेडरूम में आप आते हैं तो अगेन मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक बढ़िया सी बेड दे दी गई है, दोनों साइड में साइड टेबल्स दे दिए गए हैं, और इसकी जो साइज है ना 13x10 की है। आपको जो भी स्पेस जो खाली लग रहा है ना, वो मूविंग स्पेस आपका हो जा रहा है। और यहाँ पे वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज आपको दे दिए गए, नीचे वाला एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला मूव कर सकते हो एज पर योर वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट। सामने आपकी टेलीविजन लगा लोगे, टेलीविजन यूनिट भी दे दिया गया है। दो अब देखो इधर आ जाती है आपकी वार्डरोब, और ये सारी चीज़ें आपके बेडरूम के अंदर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो आपका बेडरूम की साइज कैसी है। ये बेसिकली सेकंड बेडरूम चिल्ड्रंस बेडरूम के तौर पे या कॉमन बेडरूम के तौर पे लोग आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपके फैमिली में कौन कौन मेंबर हैं, ठीक है। सेकंड बेडरूम ये हो गया अच्छी खासी। अब हम देख लेते हैं इसके साथ बाहर आप जैसे आएंगे ना, तो ये आपका डोर कलर क्वालिटी टेक्सचर डोर की सेम है थ्रू आउट द अपार्टमेंट। आप बाहर आएंगे तो ये देखेंगे ये आ जाएगी आपकी कॉमन वॉशरूम, ठीक है। कॉमन वॉशरूम बताऊंगा, ये मुझे काफ़ी अच्छा क्यों लगता है, रीज़न बताऊँ। कॉमन वॉशरूम होने के साथ साथ काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम है, 4.11 लगभग 5 × 8.11 लगभग 9, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे शावर एरिया आ रही है, कमोड आ रही है, वॉश बेसिन आ गई, वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन दिए गए हैं, वेट एंड ड्राई को अलग कर लिया गया है। फिक्सचर फिटिंग्स काफ़ी प्रीमियम है, नीचे आपको जो टाइल्स दिए गए हैं नॉन स्किडेबल टाइल्स दिए गए हैं। तो ये कॉमन वॉशरूम जो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे आ रही है आपकी थर्ड बेडरूम। आइए, थर्ड बेडरूम में आप जैसे आते हो तो आने के बाद आप देखेंगे एक अच्छा खासा किंग साइज का बेड, दोनों साइड में साइड टेबल्स, मूविंग एरिया भर भर के लग रहा है आपको, क्योंकि जहाँ पे मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ ये आपका मूविंग एरिया, ठीक है। इधर आ जाती है आपकी वार्डरोब। आप प्लीज़ इधर आकर देखें, शायद ये ओपन हो तो, सॉरी ये क्लोज है तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट इसकी डेप्थ देखेंगे तो अच्छी खासी आपको डेप्थ आ जा रही है। और ये आपकी बेडरूम के अंदर है। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज़ एक बार प्लीज़ दिखाएं, इस तरीके से है, काफ़ी एक अलग सा लुक आ रहा है, जिसका शायद मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे दिमाग में आ नहीं पा रहा है, बट एस्थेटिक लोग कुछ कहते हैं आजकल, आई डोंट नो। सामने आपकी टेलीविज़न यूनिट आ जाएगी, और बेड से आपकी जो टेलीविज़न होगी काफ़ी डिस्टेंस हो जा रही है, ठीक है। तो इसकी साइज़ की मैं बात करूँ तो 12.8 × 12.5 की साइज़ हो जाती है। अब हम देख लेते हैं इसका अटैच वॉशरूम, प्लीज़ कम। अटैच वॉशरूम में आते हैं तो यहाँ पे आ रही है आपकी वॉश बेसिन, इधर आ जाती है कमोड, एंड ये है आपकी शावर एरिया, ठीक है। वेट एंड ड्राई को अलग कर दिया गया है, वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज एग्जॉस्ट के प्रोविजन दे दिए गए हैं। 5.6 × 7.10 की आपकी इस अटैच वॉशरूम की साइज है, ठीक है। तो ये है आपका 1177 का, यानी 1177 कारपेट का 3 BHK अपार्टमेंट, और ये है बानेर लोकेशन में।
प्राइसिंग आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है 1,60,00,000 रुपए से। और जैसे जैसे आप ऊपर चलते हैं, यानी ऊपर वाले फ्लोर्स पे जाते हैं, तो आपको फ्लोराइज एड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे डील्स के लिए आप हमें अभी कॉल करें, स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। ये प्रोजेक्ट है कुमार पार्थ टावर बानेर लोकेशन में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।